तहरीक इंसाफ के लिए आज कुछ इत्मीनान का दिन उनके लीडरशिप के लिए, इसलिए कि आज तकरीबन कोई 3 माह के बाद उनकी बहनों से बानी पीटीआई की मुलाकात हुई और फिर उनकी वकला की टीम, उनकी पार्टी के ओहदेदारान जिसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं, उनकी भी मुलाकात हुई। लेकिन एक इबाम आज भी रह गया। आज सलमान अकरम राजा अपने बानी से मुलाकात के बाद कुछ और गुफ्तगू कर रहे हैं और अलीमा खान साहिबा कुछ और गुफ्तगू कर रही हैं। ये मामला गुज़िश्ता कई दिनों से चला आ रहा है और ये दरअसल उन बाई इलेक्शंस की वजह से है जो अब अनकरीब पंजाब में होने जा रहे हैं और उसका अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि इन इलेक्शंस में जाना है या नहीं जाना, इसका फैसला सियासी कमेटी करेगी पार्टी की। अलीमा खान, जिनका मौक़िफ़ पहले भी था और आज भी है कि बानी पीटीआई ने मना कर दिया है बाई इलेक्शंस में जाने के लिए। वो कहती हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि अगर इन इलेक्शंस में गए तो इसका मतलब होगा कि इन इलेक्शंस को कानूनी जवाब फराहम किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब ये भी कहा उन्होंने कि एक तो जब उन्होंने मुलाकात की तो सिर्फ आज 2 बहनें नहीं बल्कि बाकी 2 बहनें यानी 4 बहनें उनकी मौजूद थी, सबकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि बानी का मानना यह है कि जितनी भी कायमा कमेटियां हैं उनकी सरबराही से इस्तीफ़ा दे दे तहरीक इंसाफ और बाई इलेक्शन में भी ना जाए। जबकि सलमान अकरम राजा दूसरी बात करें तो पहले अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुन लीजिए। अभी अनाउंस किया इमरान खान ने, जितनी कमिटीज हैं नेशनल असेंबली की, उससे पीटीआई मुस्ताफी हो जाए। अगर आप हमारी फैमिली को जितना मर्जी आप कर लें जुल्म, जिसको मर्जी कैद में डाल दें, मेरे ख्याल में उनका मतलब है हम सबको। इमरान खान ने कहा मैं नहीं झुकूंगा, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा। अब अलीमा खान साहिबा उनकी बहन ज़रूर हैं, लेकिन पार्टी में उनकी क्या पोजीशन है उनकी बहन होने के अलावा इसके बारे में तो हमें नहीं पता। बहरहाल अक्सर फैसलों में वो शामिल हाल होती हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने उन्होंने भी आज ही मुलाकात की, अलीमा खान ने भी आज ही मुलाकात की। उन्होंने जो गुफ्तगू की ज़रा वो भी सुने। उन्होंने इस्तीफ़ा देने की अपनी बात कर दी थी, जो इख्तलाफात की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब वो इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे। जहाँ तक मेरे इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला होगा। अब सूरत हाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि अपने केसेस में बरी हो चुके हैं 9 मई के हवाले से, ज़ैन कुरैशी साहब इससे पहले उन पर कुछ इल्ज़ामात रहे हैं और पार्टी में वो उनकी शख्सियत मुतनाज़ा हो गई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनकी पार्टी की क़यादत में बाकायदा सरगर्मियाँ शुरू होने का इम्कान है, वो पहले से मुतनाज़ा हैं, तो उनके आने से पहले एक हलचल सी महसूस हो रही है और उन्होंने पार्टी को जल्द ही ज्वाइन भी करना है, इस तरह की भी इत्तलात हैं। तो इस मामले में भी बात करेंगे। अब जो पार्टी के चेयरमैन हैं गौहर साहब कहते हैं कि आप कि कोई भी लीडर अगर उससे कोई मसला है, इस्तीफ़ा देना है नहीं देना है, इलेक्शन नहीं जाना, ये मीडिया पे क्यों बातें कर रहे हैं, या तो मुझसे बातें करें या बानी से बातें करें। तो इसका मतलब है गौहर खान साहब से भी कोई बात नहीं कर रहा और वो जिस तरह से पार्टी पे उनका कंट्रोल होना चाहिए था वो कंट्रोल नहीं है। हिदायत ये है कि अगर पार्टी से रिज़ाइन करना है तो वो मुझे बताएं, खान साहब को बताएं, लेकिन पब्लिक में कमेंट्स ना करें, पब्लिक में ना बताएं, उस पर ट्वीटें ना करें जब तक खान साहब ने फाइनल फैसला न लिया। खान साहब की हिदायत यही है कि हम इलेक्शन में बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो खान साहब ही का ऑर्डर प्रिवेल करता है। मैंने इसलिए आपको कहा कि शायद बाज़ चीज़ों पर अबहम रहता है। अगर खान साहब का ये मैसेज है तो 100% फिर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हर बात खान साहब ही के मशवरे हिदायत के मुताबिक चलता है। किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो खान साहब के ऐसे अहकामात को सुपरसीड करे। और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पर एक और स्कैंडल सामने आ गया है। अब ये भी एक प्रॉब्लम की बात है कि ये हुकूमत जो साफ़ और शफाफ होनी चाहिए, क्यों स्कैंडल्स की जद में आ रही है, और इसके लिए नैब ने तहकीकात का हुक्म दिया। ये मामला है जो गोल्ड ब्लॉक्स की नीलामी हुई थी, उसमें करप्शन, मुबैना करप्शन का मामला है। तो नैब ने इस पर तहकीकात शुरू की, लेकिन उसके फौरी बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी कोई तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, हमने जो नीलामी की है वो पहले से ज़्यादा बेहतर रेट्स पर की है, बहुत अच्छा किया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज
अली अमीन गंडापुर ने इस पर एक कमेटी बना दी है और उन्होंने मान लिया कि अगर कुछ हुआ है तो उसकी तहकीकात हो। तो सूबाई हुकूमत ही तहकीकात करेगी, सूबाई हुकूमत का एंटी करप्शन का महकमा ही तहकीकात करेगा। तो ये जो तहकीकात होंगी, इनके जो नताइज आएंगे और जो नैब के नताइज आएंगे, तो फिर ये एक सियासी मामला ना बन जाए। और जब नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी थी तो फिर नैब पर एतमाद करना चाहिए था। बहरहाल सूबे की तरफ से ये किया जा रहा है।